परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो आत्मा है, जो शरीर छोड़ने के बाद, लाइफ आफ्टर जो डेथ, जो शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा रहती है, क्या वो मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर सकती है? क्योंकि मैंने जो एक बुक पढ़ी थी, मृत्यु बच्चे की दुनिया, जो गुजराती में थी, उसके अंदर बताया था कि हमारी जो आत्मा है वो मंगल या शनि तक जाती है, पर वहाँ वायुमंडल का कॉम्बिनेशन अलग है, इसलिए हम वापस धरती लोक पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मिल्की वे को क्रॉस करके आगे जा सकती है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जा सकती है या नहीं जा सकती? देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हम्म कि आत्मा जब बहुत हाई लेवल की आत्मा साकार मनुष्य अवतार में होती है हम्म और वो सब सारा ज्ञान अचीव करती है, ज्ञान को धारण करती है जीवन में, और जिंदगी में जीते जी ही उसका लक्ष्य होता है कि मुझे ये गैलेक्सी का नॉलेज है तो मुझे गैलेक्सी में जाना है। तो वो आत्मा जब मरने के बाद, अंतमति सो गति, मरने के बाद उसकी बुद्धि में वही क्वेश्चन है कि मुझे गैलेक्सी में जाना है। अब कैसे जाना है, ये धरती पर तो ज्ञान किसी के पास है नहीं। मरने के बाद जब सूक्ष्म अवतन में जाती है, सूक्ष्म जगत की दुनिया में, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए आत्मा के साथ 3 तत्वों का शरीर है। सूक्ष्म शरीर माना 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि। तो जब सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो ऊपर जाने का ज्ञान, ऊपर में भी कई मनीषी अच्छे ऋषि बैठे हैं जो ऊपर कारण जगत में जाने का ज्ञान देते हैं। और सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है। सूक्ष्म जगत में धीरे धीरे कई लेयर्स हैं। समझो कि 1-1 लाख के लेयर्स में 1-1 लेयर्स गिनोते, ऐसे बेहिसाब लेयर्स हैं सूक्ष्म जगत में। ऐसे गिनते 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 जब ये आत्मा सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकलती है, सूर्य की ग्रेविटी मैं समझता हूँ 2-3 हजार करोड़ किलोमीटर तक जाती हैं, तो बहुत उससे भी ऊपर जाती हैं, तो बहुत ऊपर जाती हैं। तो आत्मा के शरीर के अंदर तत्व परिवर्तन होता है, उसका आत्मा का शरीर के अंदर तत्व परिवर्तन होता है, आत्मा में शक्ति आती है। तो धीरे धीरे कई खरब किलोमीटर ऊपर जब जाती है तो उसका कारण जगत में जाती है। कारण जगत बहुत दूर है, हमारे सूर्य की ग्रेविटी से ऊपर सूक्ष्मोतन, असली सूक्ष्मोतन ऊपर शुरू होता है। बाबूजी कहते हैं कारण जगत में जाकर फिर जब ये परम धाम में निराकार बन जाए, शरीर खत्म हो जाता है, शरीर रहता ही नहीं, आत्मा निराकार बन जाती है। मतलब आत्मा का आकारी स्वरूप भी खत्म हो जाता है, जैसे निराकारी बन जाती है। जैसे साकार में 2 तत्व खत्म हो गए ना, जल और पृथ्वी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, मनुष्य रूप में ठीक है। 3 तत्वों में गए, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म अवतन से कारण शरीर में गए तो परम तत्वों की बॉडी बनी। मगर कारण जगत से भी जब ये परम धाम में जाती है, हमारा ब्रह्मांड का जो परम धाम जहाँ शिव परमात्मा रहता है, तो निराकार आत्मा बन जाती है। आत्मा जब निराकार बनती है तब उसको मिल्की वे का नॉलेज आता है, तब उसको ज्ञान स्वरूप बन जाती है। आत्मा क्या बनती है? ज्ञान स्वरूप। उसको ज्ञान होता है, सारी मिल्की महाशिव का ज्ञान होता है, मिल्की वे का ज्ञान होता है, मिल्की वे में कैसे जाना है। पर ये तो सब आत्मा तो नहीं जा सकती ना, अगर किसी को ज्ञान में इंटरेस्ट ही ना हो तो क्या करेगा वो? मगर ऐसा कौन सोचता है? धरती पर कौन सोचने वाला ही है? हम तो सोचते हैं ना ऐसा। हाँ, तो जो सोचोगे वो बनोगे, एक साइंस का भी नियम है। तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे वाइब्रेशन बनेंगे, आत्मा में वही संकल्प जाएगा, आत्मा में वही शक्ति आएगी, धीरे धीरे तुम साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनोगे, परम धाम में जाओगे।